नमस्कार दोस्तों, क्यूरियोसिटी गाइड यानी जिज्ञासा समाधान चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे ताजमहल की असली कहानी यानी द रियल स्टोरी ऑफ ताजमहल। दोस्तों, आज तक हमने सुना है कि ताजमहल शाहजहां और मुमताज के प्यार की निशानी है, जिसे शाहजहां ने अपनी बेगम की मौत के गम में बनवाया था। मित्रों, आज हम इसी विषय पर एक विवादित जानकारी जो पूरे तथ्यों के साथ आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। इसमें आपको हिंदू मुस्लिम नजरिए से न सोचकर भारत के वास्तविक इतिहास के नजरिए से देखना होगा। भारत के एक मशहूर इतिहासकार और लेखक पी.एन. ओक ने अपनी किताब में ताजमहल के वास्तविक इतिहास को बयान किया है। दोस्तों, पी.एन. ओक के गहन अध्ययन को आप गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी खोज आजादी से पहले की थी। आपको सबसे पहले मैं एक तथ्य बताना चाहता हूं, जिससे ये पता चलता है कि उनकी खोज को भारत सरकार ने ध्यान नहीं दिया। ओक ने ये पुस्तक 1965 में लिखी थी और उस समय भारत सरकार के पास पर्यटन से आय का मुख्य स्रोत ताजमहल था। अगर भारत सरकार ओक की बातों को मानकर उसे एक विवादित क्षेत्र मान लेती, तो ताजमहल से पर्यटन स्रोत खत्म हो जाता। ताजमहल उस समय भारत का सबसे पुराना और जीवंत उदाहरण था और लोग इसे देश विदेश से देखने आते थे, जिससे भारतीय पर्यटन से भारत को काफी मुनाफा होता था। लेकिन सरकार ने ओक की पुस्तक को ज्यादा फैलने नहीं दिया था, क्योंकि उनको डर था कि इससे हिंदू मुस्लिम विवाद ना हो जाए, जिस तरह जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद हुआ था। अब भारत सरकार पर्यटन से पैसा कमाने के चक्कर में कभी भी ताजमहल की असली हकीकत लोगों तक नहीं पहुंचा पाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्व में मुस्लिम शासकों ने कई हिंदू मंदिरों और स्मारकों को ध्वस्त किया है। आप चाहें तो भारत का इतिहास उठाकर देख सकते हैं कि भारत प्रारंभ से ही एक हिंदू देश था, लेकिन मुस्लिम शासकों के चलते मुस्लिम आबादी बढ़ती गई। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मुस्लिम धर्म की शुरुआत अरब देशों से हुई थी। आप अगर भारत का इतिहास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 700 ईस्वी से पहले भारत में एक भी मुस्लिम शासक या मुस्लिम नहीं था। मुस्लिम शासकों से पहले भारत में हिंदुओं की वैदिक परंपरा थी, जिसके बाद शुंग, कुषाण, गुप्त, मौर्य, कादम्ब, चालुक्य और चोल साम्राज्य रहे हैं। 700 ईस्वी के बाद अरब देशों से मुस्लिम लोग आकर भारत के सिंध, बंगाल, गुजरात और केरल देशों में बस गए और भारत की हिंदू महिलाओं से विवाह कर यहीं बस गए। 643 ईस्वी में अरब देशों से मोहम्मद पैगंबर की मृत्यु के बाद मुस्लिम धर्म के प्रसार के लिए रशीद खलीफा भारत आया। महमूद गजनबी के आने से पहले कई मुस्लिम खलीफाओं ने भारत पर राज करने की कोशिश की थी, लेकिन हिंदू राजाओं ने उन्हें भगा दिया था। फिर भी अरब देशों से आए कई मुस्लिम रोजगार के कारण भारत में ही बस गए थे। महमूद गजनबी ने